नमस्कार, जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे सन यानी सूर्य अगर आपके नंबर 1 से लेके असेंडेंट से लेके नंबर 6 तक के हाउस में कहीं बैठा है तो वो कैसे रिजल्ट देगा। एक बात, जैसे हम चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है कि आपकी जो असेंडेंट आपका लग्न है, आप स्वयं व्यक्ति शरीर और बाकी फीचर्स कह रहे हैं, डिज़ायर उसकी डिज़ायर्स पर्सनैलिटी ये सब असेंडेंट आ गया। सूर्य उसकी आत्मा आ गई कि उसकी इंटरनल डिज़ायर क्या है, वो क्या खोज रहा है या क्या वो काम क्या कौन से, क्योंकि हमारी आत्मा अगर अजर अमर है तो वो पीछे की कुछ चीज़ें लेकर भी आई है, कुछ मेमोरीज लेकर आई है, कुछ कर्म लेकर आई है, तो वो सब सूर्य के साथ एसोसिएट होता है। सूर्य नेचुरल प्राइड है किसी व्यक्ति का। सन, हम राजा मानते हैं सूर्य को एस्ट्रोलॉजी में। और ये एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, मैं एस्ट्रोलॉजी को नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ से समझाऊं तो कैसे समझेंगे कि सूर्य वो ईगो भी है आपका। ईगो सिर्फ वो प्राइड वाला ईगो नहीं, ईगो मतलब वो इमोशनल पर्सनालिटी जो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखने के बाद बना ली है, वो सॉलिड विचारधारा जो आपकी अब फॉर्म हो चुकी है विद सर्टेन एज और विद सर्टेन एक्सपीरियंसेस, वो भी सूर्य ही है। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो वो क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति नॉर्मल लाइफ जिया, असेंडेंट ने लाइफ जी, मून आत्मा का मन का कारक हो गया, लेकिन एक क्वेस्ट है जो ज़रूर, अगर हम सन को देखें तो वो फिर आपके पिता का भी कारक बनता है, वो पुत्र का भी कारक है, मतलब वो लीनिएज का भी है। वो पास्ट भी बता रहा है, जैसे मैंने बोला कि पास्ट से कर्म लेकर आया है आत्मा आपकी, तो वो पास्ट भी बता रहा है और फ्यूचर भी बता रहा है। और हर इंसान एक नॉर्मल एक डिज़ायर रखता है कि वो अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करे कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिले, उसका थोड़ा मान सम्मान हो, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा तो एटलीस्ट हो, थोड़ी अथॉरिटी होल्ड करता हो। ये भी सूर्य से आता है, ये भी सन बताता है। तो सन को देखना, सन का एक मजबूत स्थिति में होना और एक अच्छी प्लेसमेंट के साथ होना बहुत लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, तकलीफ़ों को बहुत हद तक कम कर देता है, क्योंकि आपकी जो विल पावर है, मार्स भी आता है, मार्स भी आपकी वो विल पावर है जो आपसे काम कराएगी, जो काम करेगी। और सूर्य वो विल पावर है जो काम कराएगी। एग्जीक्यूशन है मार्स, प्लानिंग स्ट्रैटेजी ऑर्डर ये है सन। दोनों का साथ में होना ज़रूरी है, दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है। इसलिए जितनी इम्पोर्टेंस दूसरे प्लैनेट्स की है, सन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, समझने के लिए, जानने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, अथॉरिटी सोसाइटी में कितनी होल्ड कर पाएगा व्यक्ति, नेम फेम प्राइड। कुछ लोग बहुत रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत नाम होता है उनका, सन वही सब बताता है। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि अगर डिफरेंट हाउसेस में उसकी प्लेसमेंट है तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। सन इन दी फर्स्ट हाउस, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया अभी इंट्रोडक्शन में अपने, कि सूर्य वो पर्सनालिटी है जो आपने अपनी एक्सपीरियंस से लाइफ में बना ली है, जो एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर लिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति की दो पर्सनालिटी होती है, एक इंटरनल जिसको सिर्फ वही जानता है कि वो क्या सच में सोच रहा है, क्या सच में डिज़ायर्स हैं उसकी, इंटरनल थॉट क्या है। ऐसा हो सकता है कि उसका काम, उसका बहुत आउटवर्ड काम है, बहुत लोगों से मिलने का है, इंट्रैक्शन का है, लेकिन इनवर्ड वो आइसोलेशन चाहता है। तो जो वो आइसोलेशन है वो उसकी इनवर्ड पर्सनालिटी है, और उसका काम के अकॉर्डिंग जो उसने लोगों से मिलना जुलना, हंसना बैठना बोलना, मस्ती फन लविंग वाला कैरेक्टर बना लिया है, वो उसकी आउटवर्ड पर्सनालिटी है। तो सन आपकी आउटवर्ड पर्सनालिटी है कि आप जब पब्लिक में इंट्रैक्शन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आप क्या वैल्यूज़ लेके मिलते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। आप केयरिंग है, लविंग है, या आप थोड़ा सा एरोगेंस के साथ लोगों से मिलते हैं, अथॉरिटी के साथ मिलते हैं, या आप बहुत डोमिनेटिंग हैं, कुछ भी, जो भी वो ट्रेड्स हैं, वो जिस इमोशनल ईगो में आता है वो सन बताता है। जब फर्स्ट हाउस में बैठा सन, तो नेचुरल कारक है सन फर्स्ट हाउस का। यहाँ असेंडेंट के हाउस में बैठ गया है, वो अपना मान के बैठा है कि ये तो मेरा है, उसका है नहीं, ज़रूरी नहीं है, लियो के अलावा उसका हाउस नहीं है, वो कारक है वो उसका, और अपना मान के बैठा है कि ये तो मेरा है। अब जब यहाँ बैठा तो एक चीज़ जो उसकी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे शाइन करना, या उसकी जो नेचुरल डिज़ायर्स हैं, फेमस होने की, अथॉरिटी होने की, थोड़ा सा शो ऑफ करना भी आता है उसमें,
उसकी तरफ इंक्लिनेशन है उसका। वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि जो आसपास के लोग हैं उसके, वो उसे क्रेडिट दें, उसको रिकॉग्नाइज करें उसके काम को, भले उसने किया है या नहीं किया है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और ब्लेम वो किसी काम का नहीं लेना चाहता। अगर कुछ काम गलत हुआ है तो वो उसने नहीं किया, और अच्छा हुआ है तो क्रेडिट उसको उसमें इंक्लूड करो। क्योंकि वो अपने विचारों में बहुत बड़ा है, उसने अपने मन में मान लिया है कि आई होल्ड अ सुपीरियर पोजीशन टू ऑल द पीपल, जिसके साथ भी वो उठता बैठता है या घर में। तो वो जो उसकी सुपीरियरिटी उसके दिमाग में है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्लानिंग में ज़्यादा चला जाता है एग्जीक्यूशन की बजाय। तो वो जो लोग बैठ के दूसरे लोगों से काम कराते हैं या दूसरे लोगों को मैनेज करके काम कराते हैं, वहाँ सन का रोल आ सकता है। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो लेज़ी बना देता है। फिर वो खुद से, दे डू नॉट वांट टू मूव एट ऑल। वो चाहते हैं कि दूसरे उनका काम करके आराम से मैनेज अच्छे से करके और उनको आगे क्रेडिट देते हैं। इट्स, डू नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस अगर आप देख रहे हैं और आपका फर्स्ट हाउस में सन है, लेकिन एक ट्रेट है जिसको आप बदल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लीडर की क्वालिटी ला के दे रहा है वो। अगर आप सच में उन लोगों को सुपीरियर मतलब इन्फीरियर समझ के काम नहीं करेंगे, उनके साथ मिलके काम करा के काम करेंगे, तो आपको क्रेडिट जो आपको चाहिए वो भी मिलेगा। और अगर आपने कोई गोल अचीव किया लाइफ का, आप उसको अचीव कर सकते हैं। सॉरी, गोल सेट किया तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ लोग सपोर्टिव, आपके अथॉरिटेटिव नेचर की वजह से लोग आपको, आपकी बात मानेंगे भी और आपको उस तरीके से सपोर्ट भी करेंगे जैसे आप चाहते हैं। लेकिन वो जो इनिशिएशन है काम का, वो आपकी तरफ से आना चाहिए, उसे कोई और आपको प्लेट में ला के नहीं देगा। जब सन यहाँ बैठा तो ये ऐसे लोग हैं जिनको वो इंटरनल पॉलिटिक्स भी पता है, जो ऑफिस में हो रही है, जो घर में हो रही है, वो सब भी पता है। ये कोई भी कुछ होता है कहीं भी तो सब लोग इनको कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि क्या हुआ है, मुझे वो इंटरनल गॉसिप दो। और ये कंट्रोल भी करते हैं उन बातों को, मतलब ये बता भी सकते हैं। इनका कनेक्शन जो है चीज़ों को लेके वो बहुत स्ट्रांग है। सन इन दी फर्स्ट हाउस को एक तो ध्यान देना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि जो इनका ले बैक एटीट्यूड है, वो अगर इन्हें सडन कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें काम करना पड़ जाए, उसमें इनको स्ट्रेस मिल सकती है। दूसरा, ये ले बैक एटीट्यूड, ऐसी जॉब जहाँ पर फिक्स्ड प्रमोशन आते हैं, फिक्स ग्रोथ आती है, वहाँ तो ठीक है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, जब आपके पास ड्रीम्स है अचीव करने हैं, वहाँ ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। और जब आपके पास एक नेचुरल टैलेंट है अथॉरिटी के साथ लीड करने का, तो उसको यूटिलाइज करें। फिर सन की वो क्वालिटीज़, प्राइड शाइन करने वाली क्वालिटीज़ को एग्जीक्यूशन के साथ मिलाएं और अपने गोल्स को अचीव करें। सन इन द फर्स्ट हाउस वाले अपने दिमाग में स्टार होते हैं और उनको लोगों से भी एक्सपेक्टेशन यही है कि लोग उनको वैसे ही ट्रीट करें। बस यही एक थोड़ी सी कमी आ जाती है। अगर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल के स्टार स्टक वाला जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाया उसे निकाल के काम करेंगे, तो गोल्स अचीव करने में और प्रोग्रेस करने में, ग्रोथ करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन्हें, फिर ये अचीव कर सकते हैं उसे। फर्स्ट हाउस में जब सन बैठा तो उसे अपने लिए नेम फेम चाहिए था, लेकिन जब सेकेंड हाउस में सन बैठा तो उसे अपने लिए तो चाहिए, अपनी फैमिली के लिए भी साथ में चाहिए। ये हो सकता है अपना कुछ नया शुरू ना करें, अपनी फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन करें और उसी को ग्रो कराएं और फिर उसी में अपनी एक पहचान और एक अथॉरिटी बना के रखें। जैसे लोग आपने देखा है और हम जानते भी हैं कि जो फैमिली बिजनेस चलते हैं उसमें लोग क्या करते हैं कि अच्छी पढ़ाई करते हैं, दे गो टू फॉरेन लैंड्स, दे परस्यू देयर MBA एंड हायर डिग्रीज, और फिर वो वापस आके अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और उसमें जो वो बाहर से सीख कर आए हैं, जो इनोवेशन या टाइम के साथ जो चीज़ें चेंज हुई हैं, उसमें वो चीज़ें अप्लाई करके उसको ग्रो कराते हैं। ये ऐसी कंडीशन बनाता है सन इन द सेकेंड हाउस, क्योंकि इनको नया जो चैलेंज, नई चीज़ एक चैलेंज प्रेजेंट करती है, उससे ज़्यादा पुरानी चीज़ जो एक कंफर्ट प्रेजेंट करती थी वो पसंद आती है। तो ये उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस लेगेसी को, उस कंफर्ट को जो इनकी फैमिली में चला आ रहा है। सेकेंड हाउस आपकी वेल्थ का है, फैमिली का है, फूड का है। जो वेल्थ जिसको हम तुरंत यूज़ कर सकें, अगर हमें ज़रूरत है और हम उसका यूज़ कर पा रहे हैं, वो आती है सेकेंड हाउस में। जो आपके एसेट्स हैं जिनको आपको सेल करके
प्रॉफिट लेना होगा या पैसे आएंगे, वो आता है 4th हाउस में। तब 2nd हाउस में सन आया तो यहाँ आके थोड़ा सा हम्बल हो गया, और 1st हाउस में उसकी पर्सनालिटी अलग है, लेकिन 2nd हाउस में आके वो थोड़ा सा ओपिनियन दूसरों का कंसिडर करता है। वो अपनी फैमिली की बातें सुनता है, और वो सिर्फ अपना सेल्फिश होके नहीं सोच रहा है, वो अपनी फैमिली को अपने डिसीजंस में इंक्लूड कर रहा है कि अगर मैं ये करता हूँ तो अल्टीमेटली मेरे परिवार पे क्या उसका रिजल्ट आएगा। यहाँ बैठे सन की कुछ मेन थीम्स हैं, जिसमें से एक है कि वो अपनी फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, जो लेगेसी उनकी फैमिली में है। लेगेसी से मतलब कुछ भी, कोई परंपरा हो सकती है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, या कुछ ऐसा काम जो उसकी फैमिली करती आ रही है। मान लीजिए कोई फैमिली हमेशा किसी जगह पे डोनेशन करती है, तो ये उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। फिर या तो जो फैमिली लेगेसी कंटिन्यूड है, चली आ रही है, उसको ये कंटिन्यू करेंगे, या एक फैमिली लेगेसी बनाएंगे अपने चिल्ड्रंस के थ्रू कि मैंने ये स्टार्ट किया है, अब आप इसे फॉलो करेंगे। और अगर किसी वजह से ऐसा हुआ कि इनकी फैमिली में कुछ, इनकी फैमिली का स्टेटस था जो अभी नहीं रहा, या किसी वजह से वो थोड़ा सा हर्ट हुआ है वो स्टेटस, तो ये चाहेंगे उसको रीबिल्ड करना। ये अपने काम से, अपने अचीवमेंट से चाहते हैं कि वो जो फैमिली लेगेसी एक समय पे थी वो वापस से आए। मेन मोटिव ये एक थीम हुई। दूसरी थीम है, इनका सारा फोकस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करना, मतलब पैसा होना चाहिए, लेकिन इनको वो पैसा शो ऑफ भी करना है। कुछ लोग मनी एक्यूमुलेट करते हैं और उसको नॉर्मल लाइफ जीते हैं, शायद हम उनसे मिले तो हम पता भी ना कर पाएँ कि हाउ वेल्दी दे आर, लेकिन इनके लिए ये ज़रूरी भी है, ये दिखाना भी ज़रूरी है कि इनके पास कितना पैसा है। और इसमें ये बहुत ओवर एक्सपेंस इनका हो सकता है अगर ये इस बात को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जब सन इन्वॉल्व होता है मनी मैटर्स में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आपने भी अपने नियर डियर्स में देखा होगा कि कुछ लोग जाते हैं, उनको महंगी से महंगी चीज़ चाहिए, उनको जो कपड़ा लेना है वो ऐसा लेना है कि शायद शायद वो उनको सूट भी ना करता हो, लेकिन उन्हें क्योंकि वो महंगा है तो चाहिए। रेस्टोरेंट में जाके खाना है तो एकदम एक्सपेंसिव वाले में जाके खाएंगे, शायद उनको वो डिश का नाम भी नहीं पता है, लेकिन शो ऑफ करने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए इनको वो चीज़ें चाहिए। ऐसे ही इनके पास गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, और कपड़े अच्छे पहने होने चाहिए, वो लग्जरी वाली लाइफ इन्हें चाहिए। वैकेशन पे जा रहे हैं तो ऐसी जगह जाएंगे जो बहुत अच्छी है, जिसकी फ़ोटोज़ लोगों को लगे कि अरे ये तो कोई एक्सपेंसिव और लग्जरी होटल्स में स्टे है। ऐसा एक बात आ जाती है, क्योंकि ये अथॉरिटी के साथ पोजीशन होल्ड करते हैं। तो बड़े हों घर में या छोटे हों, मोस्टली बड़े होंगे, इनका डिसीजन फाइनल समझिए कि इन्होंने जो कहा है वो बात होनी चाहिए, या इनको इतना उस बात से जुड़ाव है कि अब तो यही बात होगी जो मैंने कही है। थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चला जाता है, क्योंकि जब हमारे फैसलों में फीलिंग्स ना आके प्राइड आ जाती है और हम प्राइड बेस्ड डिसीजन लेने लगते हैं, तो वो बहुत हार्मफुल है हमारे रिलेशंस के लिए भी, जो हमारे रिलेशन हमारे फैमिली के साथ है उसके लिए भी, जो हमारे कलीग्स के साथ है उसके लिए भी। साथ में जैसे मैंने बताया कि इनको शो ऑफ करना पसंद आता है, तो जब ये प्राइड बेस्ड परचेज कर रहे हैं, प्राइड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो वो प्राइड बेस्ड चीज़ें इनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको भी फिर चोट पहुँचाएंगी। फिर अगर इन्होंने अच्छे से मैनेज नहीं किया तो इनका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और जो इनकी इनकम है वो कम हो जाएगी। फिर वहीं वो बात आ जाती है कि एक फैमिली लेगेसी जो उन्होंने बनाई थी, फिर शायद इसको ये वो कंटिन्यू ना कर पाएँ अपने एक्सपेंसेस की वजह से। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी, अपनी ईगो में और वो अथॉरिटी, क्योंकि इनके दिमाग में है कि अथॉरिटी होल्ड करते हैं फैमिली में, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं, और एक लाइफ जीते जीते, मतलब एक कंफर्टेबल और लग्जरी लाइफ जीते शायद इन्हें वो एरोगेंस आ जाती है और या प्राइड आ जाता है जो इनकी बातों में झलकने लगता है, जिसकी वजह से इनके फैमिली रिलेशन सिर्फ इनकी बातों की वजह से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बोल सकता हूँ जिसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामने वाले को वो हर्ट कर रहा होता है, जो अल्टीमेटली
प्रॉब्लम कर सकता है। या फिर इनके उस प्राइड बेस्ड डिसीजंस की वजह से या ना समझ पाने की वजह से, द डीपनेस ऑफ द मैटर, ये कुछ ऐसी डील्स या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिर्फ ईगो क्लैशेस की वजह से छोड़ सकते हैं जो इन्हें अच्छी ग्रोथ दिला सकते थे। यहाँ मैंने प्राइड की ज़्यादा बात की है सन के होने में, क्योंकि अल्टीमेटली दो चीज़ों से कनेक्ट हो रहा है सन। एक आपके फाइनेंशियल मैटर्स से, दूसरी आपकी फैमिली से। तो अगर इंसान हार्म कर रहा है तो वो अपने दो मेजर एरियाज ऑफ लाइफ को हार्म कर रहा है, पैसों को और फैमिली को। अगर कहीं भी वो प्राइड बेस्ड डिसीजंस ले रहा है तो अपनी रिलेशनशिप्स जो हैं उसकी फैमिली में वो ख़राब होंगी। और अगर वो ऐसी लाइफ जी रहा है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या किसी समय पे कर सकता था अब नहीं कर पा रहा है लेकिन दिखाने के लिए कर रहा है, तो भी वो अपनी फैमिली को ही क्राइसिस में डाल रहा है। सन इन दी थर्ड हाउस। जब सूर्य तीसरे घर में बैठा तो देखिए फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में उसे ईगो इश्यूज हैं। सेकंड हाउस में आके थोड़ा हम्बल हो गया है लेकिन फिर भी थोड़े से तो हैं। लेकिन जब वो थर्ड हाउस में बैठा तो उतने ईगो इश्यूज नहीं है जितने फर्स्ट और सेकंड में थे, क्योंकि यहाँ उसकी इंटेलेक्ट ने, उसकी समझ ने, उसकी सूझबूझ ने उसके उस प्राइड वाले नेचर को कंट्रोल किया है। उसको बताया है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब मुझे वो प्राइड दिखानी है, कब मुझे कंट्रोल होके अपने उस ईगो को कंट्रोल में रखना है। ये थर्ड हाउस में बैठा हुआ सूर्य बताया। एक अनसेड करेज देता है वो। मतलब कुछ लोग करेज होल्ड करते हैं लेकिन बहुत नारेबाजी करने के बाद मतलब वो उसको बताएंगे कि भी, जैसे आप इंस्टाग्राम पे अगर स्टेटस देखते हैं या कुछ भी लोग, देखा है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, इंस्टा पे स्टोरीज अपलोड करते हैं कि दे आर मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड हैं और करेज है उनके पास और वो उसको बता भी रहे हैं। थर्ड हाउस वाला सन ये शायद ना करे लेकिन उसके पास एक अनसेड करेज है, वो दिखाएगा नहीं किसी को, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब उसके पास वो है, वो स्विच ऑन हो जाता है वो बटन उसका। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि मार्स वो विल पावर है जो काम करती है, एग्जीक्यूशन है, और सन वो विल पावर है जो बताता है कि ये करना है और ये मैं करूँगा। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, थर्ड हाउस के कारक में मार्स आता है, मरकरी और मार्स आता है, तो जब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों मिलके काम करते हैं तो गोल अचीव हो ही जाता है। अगर अभी नहीं होगा तो बाद में होगा, क्योंकि यहाँ ना तो प्लान करने वाला पीछे हट रहा है ना एग्जीक्यूट करने वाला पीछे हट रहा है। जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तब उनके जो गोल है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं बचा। ऐसे लोग बहुत अच्छे ओरेटर हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं। वैसे तो मैंने भी कहा कि बहुत चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन वो करेज आपको बोल के नहीं बताएंगे कि देखो मैं, मेरे पास बहुत करेज है, मेरे पास तो बहुत हिम्मत है, ऐसा नहीं होगा। वो जब ज़रूरत पड़ेगी वो उनका दिखेगा। तो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं और बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, वेल आर्टिकुलेटेड। मतलब किन शब्दों का प्रयोग करना है, कितना मुझे उस, मतलब उनको उस बात में कौन सी फीलिंग्स रखनी है ये उनको बहुत अच्छे से पता है। और ये जो इनकी असर्टिवनेस है, ये जो इनका समझना है किसी बात को, ये आप इनके शब्दों में, अगर ये राइटर्स हैं तो बहुत अच्छे से पता कर पाएंगे। ओरेटर हैं, बात करते हैं, पब्लिक में बात करते हैं, तो वहाँ भी पता चलेगा कि कब अप एंड डाउन इमोशंस लेके जाने, कब पब्लिक को मोटिवेट करना है, कब हमें वो नॉर्मल फीलिंग्स वाली बात करनी है, कब मोटिवेशन वाली बात करनी है। वेल प्लान्ड, इनको अच्छे से समझ आती है वो बात। और ये आई कहाँ से? उस इंटेलेक्ट से जिसने इनकी प्राइड को, इनके टैलेंट को, आई विल से इनके टैलेंट को जो फर्स्ट और सेकेंड हाउस में यूटिलाइज नहीं हुआ, उसको कंट्रोल करके, शार्पन करके ये बताया कि जो टैलेंट है उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। इनका जो करेज है या इनकी जो वो विल पावर है, उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो है इनकी सेल्फ वर्थ को प्रूव करने की। ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं दुनिया में। सेकेंड हाउस वाला नहीं चाहता था, वो फैमिली लेगेसी को कंफर्ट के साथ एंजॉय करना चाहता था। ये चाहते हैं एक स्टेटस अचीव करना लाइफ में, उसके लिए मेहनत करने से नहीं डर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ सिर्फ प्लानिंग है, कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी है जहाँ बहुत कम प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन ज़्यादा है। वो प्लान करते करते ही एग्जीक्यूट करते करते ही प्लान करते हैं। लेकिन
ये वाली प्लेसमेंट दोनों एक बैलेंस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट करती है। तो इनकी जो विल पावर है वो ड्रिवन है क्योंकि ये अपने आप को दुनिया में साबित करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को प्रूव करना चाहते हैं। इसलिए सेल्फ रिलायंट होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, वेट नहीं करेंगे कि कोई और आके काम कर देगा। अगर इनका ऑफिस भी है और कोई काम ऐसा है जो इनका वर्कर करता है तो ये नहीं सोचेंगे कि वो आएगा तभी होगा, ये खुद से जाके उस काम को कर सकते हैं। एक छोटी सी ही प्रॉब्लम है इस प्लेसमेंट के साथ, वो ये है कि ऐसे तो इनकी ईगो, इनकी प्राइड इनके इंटेलेक्ट से गवर्न है, उसने उसको कंट्रोल करके रखा है। लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम वो जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी समझ है, वो साइड हो जाती है और हम इमोशनल होके बातें करते हैं। तो उस इमोशंस में, गुस्से में, प्राइड में ये एक तो अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशन ख़राब कर सकते हैं, साथ में ये कुछ ऐसा अपने काम में बोल सकते हैं या नॉर्मल लाइफ में भी कि जो इन्हें लॉन्ग टर्म में थोड़ी ट्रबल दे देगा। एक और बात है इस प्लेसमेंट के साथ कि जैसे मैंने डिस्कस किया कि एग्जीक्यूशन में इन्हें डर नहीं लगता, काम करने से इन्हें डर नहीं लगता और अपनी वर्थ प्रूव करनी है, तो उस वजह से ये कांस्टेंट एक्टिव स्टेट में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे या इनके दिमाग में हमेशा कुछ प्लानिंग चलती रहेगी। तो जिसकी वजह से थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं या एंशियस हो जाते हैं, या कभी कभी जो रिज़ल्ट है किसी चीज़ का आना है, रिज़ल्ट मतलब कोई प्रोजेक्ट है उसकी फीडबैक आना है या कुछ इन्वेस्टमेंट है उसका रिज़ल्ट आना है, तो ओवरऑल अगर किसी काम का रिज़ल्ट इन्हें अचीव करना है तो ये वो इम्पेशेंट है उसके अचीव करने के टाइम तक, एंशियस है, जिसकी वजह से इन्हें स्ट्रेस हो सकता है। सन इन दी 4th हाउस। जनरली आपने सुना होगा कि जब सूर्य चौथे घर में बैठता है तो ऐसे लोगों की फैमिली में उनकी मदर जो है उनके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं, या उनकी जो मदर का जो से है परिवार में वो ज़्यादा है उनके फादर से। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने बहुत चार्ट ऐसे देखे हैं जिनमें 4th हाउस में सन है और उनके लाइफ में उनके पेरेंट्स के रोल इंटरचेंज नहीं हुए हैं। फादर ने अपनी ड्यूटी पूरी की है, मदर ने अपनी ड्यूटी की है, मदर ने फादर के रोल को ओवरटेक नहीं किया। ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात ऐसी है कि ऐसा हो सकता है कि इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट है इनके पेरेंट्स की पर्सनालिटी से, या इनके पेरेंट्स के जो रिलेशन रहे, और जनरली अगर ये सन अच्छी कंडीशन में है और मून भी अच्छी कंडीशन में है और ज़्यादा कुछ अफ्लिक्शन नहीं है तो अच्छे ही रहे होंगे। नॉर्मल एक फैमिली में शांत रिलेशन जिन्हें कहते हैं वो रहा होगा और उस रिलेशन ने इनकी पर्सनालिटी को शेप किया है। ये इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, लाइफ के मेजर डिसीजंस भी, क्योंकि ट्रॉमा नहीं है ना पीछे। अगर आप ऐसे समझेंगे तो एक बच्चे की जो फ्यूचर है उसका जो डिसीजन लेने की एबिलिटी है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो शेप होती है कि उसके पेरेंट्स के कैसे रिलेशन रहे या उसके घर में क्या एनवायरनमेंट रहा। और क्योंकि इनका अगर मोस्टली मैंने देखा है कि वो सही है, वहाँ पे पेरेंट्स के बीच में कोई इशू नहीं है, तो इनकी पर्सनालिटी जो बनी है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनी है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी वैल्यूज़ को लेके, जो जो इन्होंने अपने दिमाग में एक वैल्यू सिस्टम सेट किया हुआ है उसको लेके ये बहुत फर्म है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो किसी भी छोटे मोटी बात के हो जाने से हिलती नहीं है। मतलब ऐसे समझिए कि जैसे बहुत लोग अपनी कंट्री छोड़ के, अपना कल्चर छोड़ के शायद दूसरे में शादी कर लें या दूर चले जाते हैं रहने और वापस भी कभी नहीं आते, तो लोगों को डर होता है कि वो अपने कल्चर भूल जाएंगे, अपनी रूट्स भूल जाएंगे। लेकिन ये वो ऐसे लोग होते हैं जो कहीं चले जाएं दुनिया में और किसी भी कंडीशन में रहें, लेकिन जो इनके रूट्स रहे हैं, अगर इनको बचपन से पूजा करने की आदत है तो फिर ये कहीं भी रहेंगे वही उसी को फॉलो करेंगे। बाहर का एनवायरनमेंट इनकी वैल्यू सिस्टम को चेंज नहीं करता। ये इनके साथ एक बात है। दूसरा, ये लोग जो सक्सेस अचीव करते हैं, ये सन अगर 4th हाउस में बैठा और सब कुछ बढ़िया है तो इनके पास एसेट होंगे, व्हीकल्स होंगे, अच्छी लैंड प्रॉपर्टी, ये अपनी लाइफ में अचीव कर लेंगे एक्वायर। अगर पहले से नहीं है, फैमिली में नहीं है, तो ये लोग एक्वायर कर लेंगे, नो डाउट। लेकिन
इन्होंने वो जो अचीव किया है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से किया है, जो प्रोसेस सोसाइटी ने एक तरीके से सेट किया हुआ है कि आप अच्छे से स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, फिर कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, वहाँ अच्छी जॉब लो, खुद को अपस्किल करो, और हो सके तो और पढ़ाई करो, और फिर अच्छी जॉब में स्विच करो, वहाँ से फिर इन्वेस्टमेंट और पैसा बनाओ। ये वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। शॉर्टकट लेने में ज़्यादा भरोसा इनका है नहीं। ग्राउंड स्ट्रॉन्ग रखते हैं, शांति चाहिए इन्हें मन की, और वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इनके लिए काम भी करता है। जैसे कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं अच्छे कॉलेजेस में जा पाते, या किसी कारण से वो अगर स्विच कर रहे हैं जॉब में, अपस्किल कर रहे हैं, तो कोई क्राइसिस है फैमिली में, या कोई कोई वजह है जो जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर पाते, तो वो फिर इस लैडर को जो हमें सोसाइटी ने सेट की है उसको नहीं क्लाइंब कर पाते। ये लोग कर पाते हैं। ये वो स्टेप बाय स्टेप लैडर को आराम से क्लाइंब करके, और जो भी ये बनाना चाहते हैं एसेट में, प्रॉपर्टी में, जितना इनके मन को शांति देगा, कि सुकून सेट करेगा, वो ये अचीव कर सकते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ जनरली कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं है, जब तक फैमिली में ट्रबल नहीं है। और फैमिली में ट्रबल आने के लिए, पेरेंट्स के बीच में ट्रबल आने के लिए सिर्फ सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मून भी चाहिए, फोर्थ का लॉर्ड भी चाहिए, सन की भी प्लेसमेंट कंजंक्शंस में ऐसी होनी चाहिए जो ट्रबल दें। तो सिर्फ सन फोर्थ हाउस में बैठ गया और फादर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे, ये बात कह देना रीज़नेबल नहीं लगता। प्रोफेशन में कैसा प्रोफेशन हो सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग है इनका प्रोफेशन। ये हमेशा ऐसे काम में जुड़े होंगे जहाँ लार्जर मासेस पब्लिक को इम्पैक्ट करता है, या तो ये उन बिग फर्म्स के लिए काम करते होंगे जहाँ इन छोटे भी डिसीजन से मासेस में इम्पैक्ट आता है, बड़ी पब्लिक में असर आता है, या फिर ये इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन ही पब्लिक के साथ है, कि ये डे टू डे लाइफ बेसिस पे इनके ऑफिस में जो फैसले होते हैं वो बाहर की पब्लिक को असर कर रहे हैं। मतलब ये जो खुद अथॉरिटी के साथ फैसले ले रहे हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन में पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं। या फिर ये कैसे ऐसे किसी ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस से मेरा मतलब है किन्हीं ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनके डिसीजन, जिनके फैसले पब्लिक के लिए हैं, और वहीं से उनको असर आता है, पब्लिक को अफेक्ट किया जा रहा है उनके फैसलों से। मास इन जनरल मेरे कहने का अर्थ है कि पब्लिक से जुड़े ही होंगे, या तो इनडायरेक्ट वे में जुड़े हों कि बिग फर्म्स के लिए काम करते हैं और छोटा भी चेंज इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं डिसीजन ऑफिस में, वो पब्लिक को इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर डायरेक्ट जुड़े हैं, या इमीडिएट बॉस जो हैं इनके वो ऐसे हैं जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे भी हो सकता है, पब्लिक इनके काम में इन्वॉल्व रहेगी। सन इन दी फिफ्थ हाउस। सन इन दी फिफ्थ हाउस एक क्रूशल पोजीशन है, क्योंकि समझिए अगर काल पुरुष चार्ट को हम देखें तो फिफ्थ हाउस में फिफ्थ राशि आती है लियो, और उसके हिसाब से सन वहाँ का ओनर है। अगर हम फिफ्थ हाउस इटसेल्फ देखें तो इतनी चीज़ें वो मैनेज करता है, हमारी लाइफ के मेजर एरियाज़ को मैनेज करता है। हमारे पास्ट लाइफ कर्मास उसमें आते हैं, हमारे क्रिएटिविटी टैलेंट उसमें आता है, हमारी अथॉरिटी पोजीशन इन दी सोसाइटी उसमें आती है, हमारे एंसेस्टर्स के जितने हमारे जो उन एंसेस्टर्स की लाइफ हमें कैसे इम्पैक्ट करेगी वो उसमें आता है, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली लीनियज जो है वो उसमें आती है, हमारा फेम भी थोड़ा बहुत उससे आता है। तो इतने सारे एरियाज को उसने गवर्न कर लिया फिफ्थ हाउस ने। अब सन इटसेल्फ इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, और फिर वो जो हाउस है उसकी खुद की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए फिफ्थ हाउस लॉर्ड का और सन का एक अच्छी प्लेसमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में लोग बहुत कंसिडर करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी, और हम सब ने भी सुना ही है कि सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ ये क्रूशियल है, चैलेंज देंगे, रिस्क देंगे, ट्रबल आएगी यहाँ से। लेकिन फिफ्थ हाउस से जो ट्रबल आती है, अगर किसी भी तरीके से ट्रांजिट में, दशा महादशा में फिफ्थ और एट्थ एक्टिवेट हो रहा है और वहाँ से ट्रबल आ रही है, तो आप ये समझिए वो एक लंबी सफरिंग है, और वो आप लूजिंग एंड में है उसमें। अगर वो जल्दी ख़त्म नहीं हुई, या कोई प्लैनेट अच्छी पोजीशन में नहीं है जो उसके इफ़ेक्ट को मिटिगेट कर देगा या कम मतलब ख़त्म कर देगा, तो फिफ्थ और एट्थ से जो ट्रबल आ रही है उसमें लूजिंग एंड में आता है व्यक्ति। तो ये पोजीशन, ये हाउस इतना इम्पॉर्टेंट है। जब आप फिफ्थ हाउस में सन बैठा तो एक नेचुरल पर्सनालिटी, करिज्मेटिक पर्सनालिटी दे रहा है,
नेटिव को, नेचुरल टैलेंट देता है कुछ उसको, और साथ में उन पे काम भी करवाता है। वो क्रिएटिविटी शो भी करेंगे अपनी, दिखाएंगे लोगों को। ये सन करेगा 5th हाउस में बैठ के। और जब यहाँ बैठा 5th हाउस में, तो इंसान की एक नेचुरल डिज़ायर हो जाती है कि उसको सेंटर ऑफ अटेंशन बनना है। अब वो सेंटर ऑफ अटेंशन या तो वो अपनी टैलेंट से बनेगा, या जो उसके बच्चे हैं वो कोई अचीवमेंट करेंगे तो वहाँ से उसको वो अटेंशन मिलेगी, या फिर उसके एंसेस्टर्स इतनी कुछ अच्छा करके गए हैं या इतना नाम है उनका कि उनसे जुड़े हुए कर्म उसको भी सेंटर ऑफ अटेंशन ही बना देते हैं। यहाँ एंसेस्टर वाले कर्म, और अब देखो, सन खुद से आत्मा का कारक है जो पास्ट लाइफ से कर्म लेके आई है। 5th हाउस पास्ट लाइफ कर्मा के रिजल्ट्स का भी है। एंसेस्टर्स भी हमारा पास्ट ही है। तो फ्यूचर, और हमारा फ्यूचर आता है हमारे बच्चों के साथ। हमारा प्रेजेंट है हम हमारा प्रेजेंट, और हमारे बच्चों पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा ये यहाँ बहुत कुछ पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। टैलेंट आप पास्ट से लेके आते हैं, बचपन से स्किल बनाई जाती है और टैलेंट लेकर आते हैं। तो अगर कोई टैलेंटेड है बहुत और उसका 5th हाउस बहुत अच्छा है, तो वो वहाँ से आ रहा है फिर पीछे से। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 5th हाउस और 8th हाउस से ट्रबल आई और कोई प्लैनेट उस वहाँ से बाहर निकालने वाला नहीं है, तो प्रॉब्लम है। क्योंकि 5th हाउस से जो ट्रबल आ रही है वो शायद आपके एंसेस्टर्स की वजह से हो सकती है, वो शायद आपके प्रारब्ध की वजह से हो सकती है। अब जब पता ही नहीं है कि कौन से कर्म है जो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, तो उसकी रेमेडी और सोल्यूशन निकालना भी एक बड़ा काम है। इसलिए यहाँ से आने वाले ट्रबल्स को मैं पर्सनली अच्छा नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि 6th, 8th और 12th वाले हाउसेस से जो ट्रबल आती हैं उनको एक हद तक चैलेंज के तौर पे किया जा सकता है पास्ट लाइफ कर्म से, सॉरी प्रेजेंट लाइफ कर्मा से। लेकिन जब पास्ट से कुछ आया, आपको पता ही नहीं आपके फोर फादर्स ने क्या ऐसा किया जिसका इम्पैक्ट आप पे आ रहा है, तो इट्स वेरी डेंजरस, इट्स काइंड ऑफ डेंजरस प्लेसमेंट अगर अफ्लिक्शन में है तो। और अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, आपके पास टैलेंट भी होगा, आप शाइन करेंगे। आप समय से अपने टैलेंट को नहीं निखार पाए तो हो सकता है आपके बच्चे शाइन करें, आपको अल्टीमेटली वो सेंटर ऑफ अटेंशन मिलता रहेगा। यहाँ की प्लेसमेंट में अफ्लिक्शन के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्ति है उसका नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग है। वो जो उसकी डिज़ायर है समाज में शाइन करने की, वो उसको थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर में डाल देता है। वो अपने बच्चों को भी कंट्रोल करने लगता है कि ऐसे पढ़ो, ये करो, इतने मार्क्स लेकर आओ, या वो जो एक अच्छे रिलेशन होने चाहिए उनके साथ वो प्रॉब्लम में आ जाती है। सेम उनके जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी हैं उसमें भी वो कंट्रोलिंग है, क्योंकि उन्हें उन्हें वो इमेज जो है सोसाइटी में उसको मेंटेन करने का ध्यान देना है। तो इनको सब कुछ कंट्रोल करना है उसकी अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्हें लगता है मेरे इमेज के अकॉर्डिंग बच्चों के मार्क्स आने चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसे दिखना चाहिए, या ये सब करना चाहिए, क्योंकि अपनी इमेज का ख्याल इनको है। और जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है किसी भी रिलेशन में या अनसेट टेंशन आ जाती है, तो वो रिश्ता टूटने की तरफ बढ़ जाता है। और इसी वजह से, इनकी इस डिज़ायर की वजह से, इनकी जो पब्लिक इमेज है वो थोड़ी ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि हमेशा कोई परफेक्ट नहीं होता। और हमेशा अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप पब्लिक इमेज सेंटर ड्रिवन काम ही कर रहे हैं, तो वो ख़राब भी हो सकती है इनकी पब्लिक इमेज, जिसको वापस बनाना, वो जो रिलेशन इनका टूट गया या टेंशन आ गई, अगर बच्चों के साथ एक बार टेंशन आ गई तो उसको वापस से बिल्ड करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। या रोमांटिक रिलेशनशिप था, वो अगर एक बार टूट गया तो वो जो इनिशियल स्टेज में जो ट्रस्ट था, प्यार था, जो सपोर्ट था, वो कैसे फिर आएगा। ऐसी पब्लिक इमेज के साथ अगर एक बार जो इमेज ये मेंटेन करना चाहते थे वो हर्ट होती है, तो वापस नहीं बन पाएगी। सेकंड हाउस में जब सन था तो वो अपनी फैमिली लेगेसी को रीबिल्ड कर पा रहा था। जो उसकी फैमिली लेगेसी अगर किसी वजह से किसी पास्ट में कुछ प्रॉब्लम आई थी तो उसको रीबिल्ड कर पा रहा था। 5th हाउस में सन ये नहीं कर पाएगा। टेंशन है, पब्लिक इमेज खराब हुई, कोई प्रॉब्लम आई, तो उसको रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल है, बहुत। सन इन दी 6th हाउस, जैसे सन इन दी 3rd हाउस के लिए मैंने बताया कि ये लोग हमेशा एक्टिव हैं, काम करने के लिए तैयार, और जब काम नहीं है उनके पास तो वो रेस्टलेस हैं। सन इन दी 6th हाउस भी काम करने के लिए हमेशा तैयार है, और वो भी उसके जैसे ही गोल अचीव करना चाहता है। लेकिन ये लोग एक डिफाइंड प्रोसेस फॉलो करके काम करना चाहते हैं, और डिफाइंड रिजल्ट्स के साथ।
रैंडम काम नहीं कर रहे हैं, ये इम्प्रॉम्प्टू कोई प्लान बनाया और तुरंत उस पर काम करने लगेंगे और काम करते करते प्लानिंग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सोच समझ के तब एग्जीक्यूशन करते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करते हैं। दूसरा, प्रैक्टिकल हैं ये लोग, हवा हवाई महलों वाली बातें नहीं करते, बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल ज़िंदगी जिएंगे और जो रिजल्ट्स इनको चाहिए वो भी प्रोपोर्शनेट हैं इनके एफर्ट्स के। कुछ ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दिया और इनको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट चाहते हैं आउटकम में, नहीं। इनको पता है कि ये मेरा काम था, इसके प्रोपोर्शन में इतने मॉनेटरी गेन्स या पोजिशनल गेन्स तो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आना ही चाहिए। ये करता है 6th हाउस में बैठ के सर, प्लानिंग कराता है और प्लानिंग के साथ साथ रूटीन में मतलब एक स्ट्रिक्ट फॉलो कराता है रूटीन भी। वो रूटीन हो सकता है इनकी जॉब में भी हो, अगर जॉब में काम कर रहे हैं तो बहुत अपनी टीम के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ एक कनेक्शन है जो कांस्टेंट फीडबैक्स पे काम करता है। साथ ही ये इनके रूटीन में भी आया कि अगर ये वर्कआउट में है, एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा मेडिटेशन जैसे भी, उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत कैलकुलेटिव भी है कि अपनी सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं, क्या खाया, उसमें कितने कार्ब्स थे, कितनी कैलोरी थी, कितना प्रोटीन इनटेक था, आज का जो मेरा गोल था या तो वर्कआउट को लेकर या जो इन्हें डाइटरी गोल्स अचीव करने थे वो हुआ कि नहीं हुआ, इन बातों को लेके रिजिड है। डिसिप्लिन बनाता है सन यहाँ बैठ के। अगर अफ्लिक्शन में नहीं आ रहा 6th लॉर्ड तो सन यहाँ पे बैठ के आपको डिसिप्लिन बनाएगा और ऐसा डिसिप्लिन जो एक एक लेवल के आगे चला जाता है। कभी कभी लोगों को लगने लगता है कि इतना क्या रिलीजियसली फॉलो करना, वैसे वाला डिसिप्लिन बनाता है। अच्छी पोजीशन है ये, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं, कोई हवा हवाई बातें नहीं है, कोई हवा हवाई रिजल्ट्स इनको नहीं चाहिए, जितना किया है उसी के प्रोपोर्शनेट के चाहिए। अपने आप भी काम करते हैं, अपनी टीम में लोगों से कराते भी हैं, अपने आप को अपस्किल करा रहे हैं तो उनकी भी अपस्किलिंग करा रहे हैं। अच्छी पोजीशन है रूटीन फॉलो करने के लिए भी, सब बातों के लिए। अगर लीगल केसेस आ जाते हैं तो उसमें विन करने के लिए भी अच्छी पोजीशन है। अगर हिडन एनिमीज़ हैं या लोगों की हिडन इंटेंशंस पता करनी है, वहाँ भी अच्छी पोजीशन है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अगर पुअरली प्लेस्ड है सन, समझिए, तब फेनेटिक जैसी सिचुएशन दे देता है ये इनको कि ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने रूटीन से या ऑब्सेस्ड हो जाएंगे उस काम से, और वो वर्क टेंशन इनकी फैमिली लाइफ में इनके स्पाउस के साथ भी और साथ में इनके कलीग्स के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि मानिए मैं हूँ और मैं एकदम पागलों के जैसे काम कर रही हूँ या मेरे दिमाग में एक सनक्स है कि मुझे तो इतने डेडलाइन तक ऐसे इन पर्टिकुलर चीज़ों के साथ ही ये चीज़ें करनी है, तो ज़रूरी नहीं सामने वाला भी उस स्ट्रिक्ट बाउंडेशन के साथ काम कर सके। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है समझने की बात को, वो नहीं आ पाती, या इनको ये जस्टिफाई करने लगते हैं अपना काम घर पे लाना, घर पे भी काम की ही बातें करना, ओवर टाइम करना, बिना सिर्फ वो जो गोल इन्होंने सेट किया उसको अचीव करने के लिए। तो ये फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स दे देगा। ऐसे तो लोग बोलते हैं कि 7th हाउस में बैठ के सन ईगो क्लैशेस देता है स्पाउस के साथ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितना देता है। लेकिन जब 6th हाउस में मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि जब 6th हाउस में सन बैठेगा तो ये 90% केसेस में दे सकता है स्पाउस के साथ ईगो क्लैशेस, और वो काम की वजह से भी हो सकता है कि इन्हें लगेगा इनका स्पाउस इन्हें समझता नहीं है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ और यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। लेकिन एक समझ इनके अंदर भी आनी चाहिए कि काम काम की जगह सही है और प्रोफेशन प्रोफेशन की जगह। अगर इस बात में ये बैलेंस बिठा लेते हैं तो ओवरऑल मैं इसको डिसेंट पोजीशन मानती हूँ। तो अभी तक की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एक तो सन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है उसको समझना। दूसरा, अगर वो असेंडेंट से लेके 6th हाउस तक बैठता है तो क्या क्या रिजल्ट देता है, कैसे कैसे इम्पैक्ट्स आएंगे आपकी लाइफ में। मैंने ओवरऑल कोशिश की है कि कुछ मैथ्स जो उसके प्लेसमेंट से रिलेटेड हैं उनको मैं क्लियर कर पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 7th हाउस से लेके 12th तक जब सन बैठेगा तो वो कैसे रिजल्ट देगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।